हरिओम जी। शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साध संगत के। सुख किते ना मिलदा जी, सुख सतगुरु दे चरनी। मार के मन नू आ गुरु दर ते, जे सुखा नल चोली परनी, जे सुखा नल चोली परनी। मेरा सतगुरु जी, मेरा सतगुरु सुखां दा भंडारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। मेरा सतगुरु सुखां दा भंडारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। एदे चरनां च वखरा नज़ारा, गुरु चरनां च वखरा नज़ारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। मेरा सतगुरु सुखां दा भंडारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। एने सज्जन जे ठगा नू वितारिया, एने सज्जन जे ठगा नू वितारिया। ओहो सब कुछ ले गया जो हारिया, ओह सब कुछ ले गया जो हारिया। एथे हारिया जी, एथे हारिया गोरा नू लगे प्यारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। मेरा सतगुरु सुखां दा भंडारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। एदा दर तां प्यार ते प्रीत दा, एदा दर तां प्यार ते प्रीत दा, जिथे हर पल खुशियां च बीतदा, जिथे हर पल खुशियां च बीतदा। पल्ला फड़ी रखां जी, पल्ला फड़ी रखां छड्डा ना दवारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। मेरा सतगुरु सुखां दा भंडारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। वेख तू वी एवें समा ना गवा लवीं, वेख तू वी एवें समा ना गवा लवीं। पूरे गुरु दी सेवा च चित ला लवीं, पूरे गुरु दी सेवा च चित ला लवीं। माही सेवा विच ओ गुरु सेवा विच सुख ने हज़ारां जी, कर कर वंडे खुशियाँ। मेरा सतगुरु सुखां दा भंडारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। गुरु चरनां च वखरा नज़ारा, गुरु चरनां च वखरा नज़ारा जी, कर कर वंडे खुशियाँ। शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साध संगत के। अभी तुमने एक बात बोली, मुझे वही तुम्हारी एक बात अच्छे से जो सुनाई दी, बाकी तो कुछ डिस्टर्बेंस लग रही थी कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले सत्संग, है ना। अब हमने इस वचन को सुन लिया, हमने देखा कि उसका फायदा भी हो गया, उसने इस वचन को लगाया तो उसका जीवन बन गया। ये सारा एक्चुअल में क्या है, ये सारी बातें जो है ना अंदर ही। अब हमें गुरु क्या सिखाता है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, है ना, या तो हमने संसार छोड़ दिया कि भगवान के लिए हम इतने हो गए, इतने डिवोटी हो गए कि हमने घर बार सारा संसार छोड़ ही दिया। ये तो गुरु हमें क्या कहता है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं कर, कि एक तरफ हमारा सत्संग है, सर्वोपरि है, मेरे लिए है, पर ये ज्ञान ना
बाहर और भीतर का थोड़ा हमें फर्क करना पड़ता है। अब सपोज करो एक ही समय है, शुरू शुरू में गुरु हमें कहते हैं नियम निभाओ, नियम निभाओ। इसीलिए गुरु बार बार हमें कहते हैं कि तुम जल्दी से अपना काम पूरा करो, जल्दी से अपना काम पूरा करो, क्योंकि जितनी जल्दी काम पूरा होगा ना, उतने ही जल्दी हम भीतर अपने परमात्मा से जुड़ जाएंगे। सपोज करो मेरे ही सत्संग के टाइम पर कुछ ऐसा आ गया है, कुछ ऐसी घर में परिस्थिति हो गई है, कुछ ऐसी हालत हो गई है, तो घर के लोगों को मैं ये कहूँ बट ये मुझे से नहीं होता है, मेरे सत्संग का टाइम हो गया, ये तो तुम संभालो, ये तो तुम संभालो। वहां गुरु हमें युक्तियां देता है, ऐसी भी तूने युक्ति पाई जीवन में कि युक्ति ज्ञान काम आएगा, पर ज्ञान के साथ साथ युक्ति। गुरु हमें क्यों मतलब इतना होशियार बनाता है, ये चौतरफा ज्ञान है। एक तरफ तो गुरु हमें कहते हैं सर्व में देखे भगवान, अब है क्या, एक तरफ सत्संग आ जाता है, एक तरफ घर के लोग हैं वो हमारा नहीं सुनना चाहते। पहली बात तो ये है कि घर वालों को बिल्कुल पहले माइनस करो कि अपने सत्संग की कोई बात ना तो अपने पति को बताओ, ना अपने किसी को। ये सच्ची में ये जो आजकल जिनके अफेयर चलते हैं ना, वो अपनी जो लड़का लड़की होते हैं अपनी बात किसी को बताते नहीं है। अभी हमारा भी भगवान से अफेयर चल रहा है, इश्क चल रहा है, सतगुरु के थ्रू चल रहा है, तो मैं अपने सतगुरु की सारी बात घर में क्यों बताएं? मुझे वहां भेद छुपाना है, तो थोड़ा मुझे होशियार बनना है कि आज हमने सुन लिया कि विवचन मिला कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले सत्संग। सही बात है, किसी स्टेज के लिए देखो हर दिन की पहले भी बात चलती है, अपनी महानता होती है। बच्चा आया 4th क्लास में आया, अब 4th क्लास का पहला दिन, तब भी वो 4th क्लास में है, और आखिरी दिन है क्लास का 4th क्लास का, तब भी वो 4th क्लास में है। पर उस एक साल के अंदर बच्चे ने क्या पाया, दोनों दिनों में फर्क हो गया ना। ऐसे जब हम सत्संग में आए तब हमारे लिए क्या था, तब हमारा संसार छुड़ाने के लिए गुरु ने कहा कि तुम्हें झगड़ा करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भगवान चाहिए। तो पर लेकिन जब हम सत्संग में आते 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 इतने पक्के हो गए कि अब ये सोचो कि अब हमारा आखिरी पड़ाव है, अब हम ऊपर की छत पर पहुंचने वाले हैं। अब वहां पर भी अगर हम वैसे के वैसे नहीं, मेरा तो सत्संग बहुत जरूरी है, मेरा सत्संग, तो सत्संग भी बदनाम होगा, गुरु भी बदनाम होगा। क्योंकि ये जो घर के कर्म प्राणी होते हैं ना, किसी जन्म में हम इनकी भक्ति में बाधा डालकर आए होते हैं, किसी जन्म में हमने डाली होगी, आज वो हमारी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं। तो अपने आप को अब इतना चतुर, इतना होशियार बनाओ कि वो क्या बोलते हो, याद यारी बताएंगे कि इतना होशियार बनाओ कि हमें अपने पर ना ही। यहाँ एक तरफ गुरु कहते हैं भगवान चतुर्भुज चतुराई से नहीं मिलते, चतुर्भुज भगवान चतुराई से नहीं मिलते, भोले भाव में यह रखवाई। भोले भाव पर कितना भोला भाव हमने रखा है, हमें होशियार बनना है। एक बार आगे भी बताया आप लोगों को, ऐसे ही कोई कॉलेज में कोई बात हो रही थी, हमने भी सुना था, हमने तो लेकर अपने लेक्चरर को भी बोल दिया। तो औरतों की बात चल रही थी, मैंने कहा सर औरतें तो बड़ी होशियार होती हैं। कहते कैसे? मैंने कहा देखती एक की ओर है, मुस्कुराती दूसरे के लिए है, और दिल में ख्याल किसी तीसरे का होता है। तो बड़े हंसे थे, कहने लगे हाँ तुम भी तो आजकल औरत ही बनने जा रही है। तो मैंने कहा ऐसा। फिर बाद में उन्होंने कहा, कहते बात बिल्कुल सही है कि हमने जिस संसार में रहना है, अब इस संसार को हम छोड़ नहीं सकते, रहना हमें इसी है, ये इसी रह की चूचू में ही हमने पानी पीना है। ऐसे नहीं कि हमारे सत्संग सुनने के बाद हमारे मन बुझे बुझे से हैं,
ना हम खुश हैं, ना कोई हमारे से खुश है, तो सत्संग में आने का फायदा ही नहीं। पर गुरु कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। मैं खुश रहना चाहता हूँ, पर जब तक मैं तुम्हें खुश ना रख लूँ तो मैं कैसे खुश रहूंगा? मुझे उसको भी खुश रखना है। तो ये जो सत्संग है ना, आज समझ के जाना अच्छे से, ये बड़ी चतुराई है। क्यों? जहर वाल के उसने कप में डाली ये उंगली, किसी ने कहा उंगली डाल और पी, डालो ये और पियो ये। ऐसा चतुर बनना पड़ता है। हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जो बात आप कह रहे थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और सत्संग की सबसे बड़ी जो खासियत जो हमने अनुभव करी कि सबसे पहले मैंने अपने आप को खुश करना है। मैं खुश तो जहान खुश। अगर मेरे पास खुशी होगी तो मैं खुशी को बांट दूंगा। और आगे और बात, व्यवहार को व्यवहार से काटो। अपने व्यवहार में कभी भी ज्ञान को मत लगाओ, क्योंकि ज्ञान को लगाओगे सामने वाले को पसंद नहीं है, छींटे तुम्हारे पर पड़ेंगे, तो कुछ तुम्हारे गुरु पर पड़ेंगे। गुरु तो बर्दाश्त कर लेते हैं। अभी भी बात चल रही थी कि किसी ने तुम्हारे गुरु को गाली दी, तो अंदर में ही आना चाहिए, क्या मेरा गुरु को चाहिए? उसको कोई गाली लगती है? ठीक है, दिए होगा इनका कोई हिसाब किताब। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब इतने होशियार हो जाते हैं, हम उनसे झगड़ भी सकते हैं। कब? समय देखकर। बोलते हो ना, समय बड़ा बलवान है। तो हर चीज का समय होता है। सत्संग को पकड़ लिया हमने, बहुत पकड़ लिया। बाहर से बहुत हमने दौड़ भाग लगा ली, बड़े अच्छे नियम निभा लिए कि जो 4:30 का सत्संग है, हम तो 4:25 पर ही आ जाते हैं। रात को 8 से 9 का सत्संग है, ये हम जरूर अटेंड करते हैं। समय देखो, बहुत हमने ज्ञान सुन लिया। बातें वही है, कोई अपने कॉलेज की बताता है, कोई अपने हॉस्पिटल की बताता है, कोई कुछ बताता है। वो अनुभव भी जरूरी है, क्योंकि हम किसी के अनुभव से भी सीखते हैं। और हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारा सत्संग है 8 से 9 का सत्संग है, तो मैंने ठेका नहीं ले रखा। उस वक्त मैंने ये देखना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। या तो मैं 8 बजे से पहले घर के जो कर्म प्राणी हैं इनको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करके बैठे। अभी किसी ने बोला कि 8 से 9 की जगह 7 से 8 का कर देते हैं। मैंने कहा वो 6:45 घर पहुंची, हस्बैंड उसका 7 बजे आया, और 7 से 8 वो अपना ज्ञान लगा के बैठ गई, तो क्या घर में खुशी होगी? ये बाहर से थका हारा आदमी आया है, तुम जब तक उससे प्यार के 2 शब्द ना बोल लो, उसको चाय पानी ना पिला दो, तो ज्ञान का क्या फायदा? तो ज्ञान को सहज और सरल बनाओ। मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और बता देगा। ये बड़ी बहुत होशियार है। कभी भी संसार में, क्यों गुरु बोलते मांगे तो दे। अगर कोई तुम्हारे से सलाह मांगे, ज्ञान मांगे, तो उसको दो। ये ऐसे ही अपने हीरे जवाहरात ना ऐसे ही लुटाओ नहीं। ये ज्ञान मेरे लिए है, मैंने लगाना है। पर इसके साथ साथ अभी हम गृहस्थ में बैठे हैं। गृहस्थ भी एक आश्रम है, हमें इस आश्रम को भी बड़े अच्छे ढंग से निभाना। जब तुम धीरे धीरे चलते चलते, जब तुम इतने पक्के, इतने मजबूत हो जाओगे ना, फिर आपकी जिंदगी में हम आपको गारंटी करते हैं कि ऐसे समय पर किसी को हमारी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके भीतर में परमात्मा बैठा हुआ। अभी भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है, तो वो हमारी परीक्षा ले रहा है कि अगर तुझे भगवान चाहिए, क्या तू मेरे में भगवान देखती है? तो एक ने बोला ना, गुरुजी मैं सत्संग आ रही थी, मुझे देर हो रही थी। मेरे पति ने बोला पहले मुझे 1 कप चाय बना के दिया। मैंने तो चाय नहीं बनाई, मैं तो आ गई क्योंकि मेरे सत्संग का समय हो रहा। ऐसा नहीं, अगर उसने चाय मांगी है तो बना के दो।
अवसरों में देखे भगवान, सब में भगवान देखना शुरू करो। फिर सच्ची में हम आपको जो बता रहे हैं सच्ची बात है, फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब घट घट में हमें उस राम का दीदार हो गया ना, तो वो राम घट घट वाला राम भी ना हमारी संभाल करता है। अब सूर्य भजन में बोल रहे थे ना, ਉਹਦੀ सतगुरु लाज बचाए तो समझो बुरा दिया मेरा, क्योंकि सतगुरु ਨੂੰ आप संभालन आते हैं। पहले थोड़ा सच में ज्ञान हमने रोज कितनी बार आपको बताया, ज्ञान एक थ्योरी है और इसका प्रैक्टिकल प्रेम है। अब तुम ज्ञान लेकर थ्योरी को ही रटते रहो, उसको व्यवहार में लगाओ नहीं। व्यवहार उसका क्या है? प्रेम। तो मैं तो बैठ के बॉटल का नाम रटती रहूं, मेरे पास तो ज्ञान है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ मेरे पास, पर अगर मेरे पास प्रेम ही नहीं है। उस दिन हलवे की बात चल रही थी, कितना अच्छा भीतर वाले ने बताया, मैं कौन होती हूँ। कि भी 3 चीजों की तो देख ली हमने कुर्बानी, घी की भी देख ली, आटे की भी देख ली, चीनी की भी देख ली, ये कितनी कुर्बानियां कर करके बने। पर उसमें भी वो भी हलवा कब बना? जब उसमें प्रेम। और पानी भी कितना, वो एक एक हिस्सा पड़ा है, एक एक कटोरी, और पानी 3 साढ़े 3 कटोरी। कभी ये छोटी छोटी बातें नोट करिए। तो तपस्या को हम देखते हैं, और उसके साथ अगर हमारे हृदय में प्रेम ही नहीं होगा, हम बुझे 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 रखे हुए, ये किसी को पसंद आते हैं? किसी को भी वो मुरझाए हुए बैंगन पसंद आते हैं? तो ऐसे हम हैं, पुरथे बैंगन की तरह, जैसे भुना हुआ बैंगन होता है, ऐसे नहीं बनना। भुना हुआ बैंगन भी कब अच्छा लगता है? जब उसके छिलके उतार कर उसका स्वाद सा बढ़ता बना। पर ऐसा है, ज्ञान को समझो। खाली ये कि हमने रटा रटा बोल दिया हमें आत्मा हूँ, हमें आत्मा हूँ, हमें आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के लक्षण प्रकट करने हैं। पर सबसे ज्यादा जोर कल गीता भगवान का हमने जो दिन मनाया, साल जून का, हमेशा ही हम आ जाते हैं मौज मस्ती में मनाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो प्रेम का अवतार थी। दादा भगवान ने ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान के साथ प्रेम दिया। अब दादा भगवान का नाम हमें तो पता है, हम हमारे दिल में उनके लिए क्या जगह है, पर उसको बढ़ाया किसने? प्रेम से, गीता भगवान ने। वहां अपनी कुर्बानी दे दी, फिर उसको और आगे बढ़ाया श्याम भगवान ने, तो उन्होंने क्या किया? प्रेम से। ज्ञान सबके पास है, सबके भीतर ज्ञान है, सुना सकना कोई नहीं है। पर जिस चीज की हमें जरूरत है वो है प्रेम। हम इनको भी कह देते हैं, ये इतना साथ देते हैं, शायद ही कोई देता। हम इनको भी कह देते हैं, संतोष जी तुम्हारे में थोड़ी प्रेम की कमी है। छोटी सी बात इन्हीं के मुंह पर कहेंगे, अच्छा है। वो एक सबके लिए एग्जाम्पल बनी। रिक्शा किया हमने, हमने पंजाबी बाग से पश्चिम बिहार जाना है, और बैठ गए हम दोनों, पैसे भी तय कर लिए। अब रास्ते में एक भगवान जी मिले, औरत थी, उनको जाना था, तो मैंने रिक्शा रुकवाया, इनके उसने बिठा लिया। तो इन्होंने उसको कहा कि भाई अभी बैठी नहीं, तुमसे पहले ही कह दिया कि हमने तो पूरा रिक्शा किया है, हम इसको क्यों बिठाएं? देखो ये क्या है, अच्छा है निकल के आया, और वो भी गुरु के सामने, जिसको ये अपना गुरु मानते हैं। गुरु कोई गुरु नहीं है। शायद को मौका आगे बढ़ने का और मिले कि क्या हमने उसमें भगवान नहीं देखा, पता नहीं उसके साथ क्या इमरजेंसी। अगर हम 2 बैठे हैं, उसमें 5 लोग बैठ, 4-5 लोग बैठ सकते हैं, एक बैठ भी गया तो हमें क्या फर्क? अगर तुम सच्चे हो, घर के लोग भी कहते हैं, वो भी आके कहेंगे हाँ बात तो सही है, उन्होंने किसी को नहीं बैठने दिए, तुम्हें क्या पता वो कौन है, वो कैसा है। मैंने कहा जब हम भगवान के राह पर चल रहे हैं ना, तो हमें भगवान ही मिलेगा। अगर वो हमारे साथ कुछ गलत कर भी गए है ना, तो भी हम क्या कहते हैं, भगवान ही आया था इस रूप। तो पहले अपने प्रेम को बढ़ाओ, पहले अपने से प्रेम करना शुरू करो। अब इतने महफिल में सिर्फ एक हमें ऐसा नजर आया कि
कि जो बुझा बुझा है। भी क्यों बुझे हुए हो, कारण बताओ। खाली बात भी नहीं कर रही। आए हैं हम यहाँ पर किसके लिए? सिर्फ भजन ही भजन गाने के लिए। भजन गा लिए, डांस कर लिए, ये हो गया वो हो गया। हम आए थे इसलिए कि शायद कोई समय निकालकर अपनी समस्या को लेकर आ गए। किसी ने अपनी समस्या रखी और समस्या में एक एक की बता देती हूँ। अभी पीछे भी कोई बैठे हैं, वो भी कहने लगे, एक दिन फोन पर बात कर रहे हैं कि मुझे सब में तो भगवान नजर आ रहा है, पर मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। वो फोन पर बात करी, तो अब जब सामने आए हैं तो सामने अपना थोड़ा सा समय लेकर आओ, बात करो। ये सिर्फ मस्ती मस्ती नहीं होती है। यहाँ आए अपने कल्याण के लिए आए हैं। कितनी मुश्किल से आए हैं, कितने रास्ते में धक्के मुक्के खाते हुए आए हैं, रात को जाग कर आए हैं, घर वालों को परेशान करके आए हैं। उनका तो सुख छीना, आज हम आनंद ले रहे हैं, उनका तो सुख छीना, पर अब हम जाकर उनको देंगे क्या? दुनिया जाती है ना। अभी आज हम इनको बता रहे थे, हमारी अपनी बेटी के यहाँ रिवाज है कि तुम एक रात के लिए कहीं बाहर चले गए हो ना, पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट लेकर आओ। पर हमारा ये अच्छा है कि हम बाहर निकलते नहीं, बाहर के गिफ्ट नहीं लेते, हम भीतर का गिफ्ट लेके गए। जो हमारे मन में थोड़ा बहुत रह गया है, किसी के प्रति मन मुटाव रह गया है, कोई बात है, किसी से हम परेशान हैं, अरे सुनहरा मौका मिला है, ये दिन रात का साइन किस लिए? भाई वाह, कढ़ी चावल मिल गए, राजमा चावल मिल गए, वो तो घरों में भी खाते हैं। वे आज इकट्ठे बैठे, खूब भजन बोले, खूब भजन बोले, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। वो मजा है, वास्तविक आनंद लेने के लिए हम यहाँ आए। कोई भी एक भी ऐसे आगे बढ़कर नहीं आया किसके जीवन में घटनाएं नहीं आती। तो मुझे सब में से बता दो, कोई ऐसा है कि जिसको कोई बात टच नहीं करती? क्या हम इतने सुधर गए? क्या हमें कुछ भी नहीं लगता है, पर थोड़ी देर के लिए, बस जल्दी निकल जाता है। हम अभी ये बात आपसे नहीं कर रहे, इस बात का यहाँ कोई अभी मतलब नहीं जी। तो जिसका निकल जाता है वो बात अलग है। ये भी बात करो, एक बूंद जहर की वो भी मारती है और एक गिलास भरा वो भी मारता है। तो अगर अंदर में एक भी अभी बात रहेगी, टच करती है, तो बताओ ना, टच करती है, निकल जाती है, अगर तुम्हें उसका समाधान पता लग गया तो औरों को बताओ। इस पर कोई पूछे तो दो ना। यहाँ आए हो, मिल के बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, इधर की कर रहे हो, उधर की कर रहे हो, आपस में मिलकर बैठो, तू आगे कैसे बढ़ी मुझे बता। जहाँ जिनकी श्रद्धा बढ़ गई है या उनके साथ बैठो, या एक सुनहरा मौका मिला है कि हम आज सारी अपने मन की बात इनके आगे रखें। अभी पकड़ा हमने खुद, और जिस बात के लिए पकड़ा वो बात छोटी नहीं थी, और लेके उसको अंदर क्या कर रहे थे, सुलग रहे थे, पर हिम्मत नहीं कर रहे थे कि हम आए हैं तो यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ कोई हलवा खीर खाने नहीं आए हैं। अच्छा हो से खीर बड़ी खराब बने, फिर वो स्वाद लेने के लिए फिर दोबारा आते। तो ये जरा सोचो, थोड़ा समझो, मन खाली करने हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने। पहले हमने बोला था हम 3 दिन के लिए आए, 3 दिन, इस बार हमने 1 दिन और बढ़ा दिया। हमेशा तो 2 दिन के लिए जाते हैं सब जगह, लेकिन इस बार तीसरा दिन, 3 दिन यहाँ मना के जाए, संसार वाले हमारा चौथा अपने आप ही कर दे। चल भाई, इसका तो चौथा करो, या वो हमारे लायक नहीं रही है। बंद हो गई। हाँ जी, कुछ है भजनों को बोलते हो तो भजनों को पकड़ो, या तो इतने ऊंचे उठ जाओ कि मैं तो जीते जी जग से मर गया है। ये लाइन भी आई, इसके साथ एक लाइन और जो आई, मैं तो तेरे ही रंग में रंग गया है। अभी हमारे पास पर क्या हो रहा है, सत्संग के पास आते हैं तो गुरु का रंग चढ़ जाता है,
दुनिया में जाते हैं तो दुनिया वालों का रंग चढ़ा के आ जाते हैं। अभी हमारी जो नाव है ना, बीच में खिसकोले खा रही, ना हम इधर के ना हम उधर के। गंगा गए तो गंगा दास हो गए, जमुना गए तो जमुना दास हो गए। परेशान परेशान लगे पड़े हैं। अरे आए किसके हो, किसके लिए आए यहाँ? इतनी दूर चल कर गए डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर को दिखाना है, बीमारी भयंकर है। तो ये भयंकर रोग अभी हमारे अंदर लगे हुए हैं, ये पूरी तरह खत्म नहीं हुए। अब हम एक एक से पूछें कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं है? पकड़ा तो बताया कि ये समस्या है, और वो समस्या जब सुनी छोटी नहीं थी, बड़ी समस्या थी। ना हम किसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना किसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी भी अगर तुम्हें लगती है तुम में कोई कमी नहीं है, तुम पूर्ण भगवान हो, पर जीव भाव में तो कोई कमी है ना, उसकी बात करो किसी से जिसको आपका विश्वास है कि हाँ इसकी श्रद्धा बढ़ गई है। मैं जाकर उसके पास बैठूं, मैं उससे बात करूं कि कैसे तुम कैसे आगे बढ़े, मुझे भी बताओ। यहाँ आकर देख रहे हैं उद्देश्य को भूल गए। बाहर पहाड़ है, हवा अच्छी लग रही है, सब मौज मस्ती हो रही है, यहाँ तक नहीं सीमित रहना, मुझे आगे बढ़ना है। अपने साथ कोई संकल्प नहीं करते हो, कभी मन में विचार नहीं आता है मैंने वहां पहुंचना है, वहां जहां मेरा सतगुरु पहुंचा। जाते थे सच में, आप लोग तो हम कहते हैं हम लोगों से बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, पर शायद हम भी तुम्हारे से ज्यादा हैं कि कैसे सतगुरु से बात करने के लिए मतलब हम तरसते थे। बॉम्बे जाते थे, अभी कितने मिनट मिलते थे ज्यादा राग में? कितने? 2 मिनट, 3 मिनट सिर्फ। वो किसके लिए मिलते थे? मन खाली करने के लिए, कि आज अगर कोई बात टच कर रही है तो मैं गुरु के आगे मन नहीं खोलूंगी तो किसके आगे खोलूंगी? क्योंकि मुझे पता है ये मेरी मंजिल के रास्ते में रुकावट है। गुरु के पास भी इतनी शक्ति होती है, मिनटों में चुटकियों में हमारी सारी समस्या सॉल्व कर देता है। प्रेम करना हमने कहां से सीखा? कुछ शुरू से गॉड गिफ्ट था, कुछ हमने अपने सदगुरु से सीखा कि सदगुरु कैसे। दोनों के राजू दीदी भी गई, उनके कामवाली भी गई, इधर राजू दीदी को प्रेम कर रहे हैं, इधर उनके कामवाली को प्रेम कर रहे हैं। अब कितनी देर तक देखते रहे, ये मालकिन है, ये उसके काम वाले हैं। वहां से समझ आई कि गुरु की नजर में सब बराबर है। तो ऐसे मुझे भी अपनी नजर बनानी। गुरु प्रेम का सागर है, मैं क्यों नहीं प्रेम का सागर बन सकती? सबसे ज्यादा हमारे में जो कमी है ना, वो प्रेम नहीं है। बताओ किसी ने हिम्मत करी कि हम आगे बढ़ के अपनी कुछ समस्या रखें? तो सारी समस्याएं खत्म होगी तो सत्संग की जरूरत है। फिर तो मैं आप ब्रह्मानंद में वेद गाऊं, मैं आप ही ब्रह्मानंद हो गया, मुझे वेद गा रहे, मुझे जरूरत ही किसकी है? समदृष्टि करके देखो, प्यारा नजर आओ। क्या हमारी समदृष्टि हो गई? क्यों आप पिछले दिनों भजनों पर इतना जोर दिया गया? क्योंकि तुम लोगों ने ज्ञान में रुचि लेनी शुरू करी थी, ज्ञान को अप्लाई नहीं कर रहे थे। भीतर से आवाज आई, अब इनको लाइक स्टेज लीजिए, अब इनसे भक्ति करवाएं, इनसे भजन करो। एक एक भजन की लाइन, किसी कोई भजन की कोई भी ले आओ, एक एक लाइन में इतना रस है, एक एक लाइन इतनी मीनिंगफुल है। सम दृष्टि करके देखो, प्यारा नजर आओ। क्या मेरी सम दृष्टि होगी? कि कहीं कहीं हम कहते हैं बात को लेट गो करो, हम खुद ही कहते हैं, आपको पाठ पढ़ाते हैं कि छोड़ो ना, लेट गो करो, पर सब जगह नहीं। क्योंकि सामने जो कह रहे हैं वो भगवान है, वो बात कह रहा है वो भगवान है, उसको थोड़ा भीतर लेके जाओ। ये भगवान के मुख से आज ये बात निकली है, मेरे लिए निकली है, तो मैं भीतर जाके देखो तो सही
क्या ये मेरे से फिट बैठती है या नहीं? हर वक्त नहीं लेट गो करो, लेट गो करो। अरे सामने वो कह रहा है कि साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, समझ ही नहीं आ रही। महावत कह रहे हैं कि हाथी पागल है, हो जाओ। नहीं, हाथी भी तो भगवान है, हाथी में भी तो भगवान है ना। उसने तेरे को हाथी में भगवान दिखाई देगा, तेरे को महावत में भगवान नहीं दिखाई दिया कि जो कह रहे हैं कि एक तरफ हो जा, हाथी पागल है। क्या क्या लेकर जा रहे हो यहाँ से गिफ्ट? क्या घर वालों के लिए कुछ खरीदा? कुछ नहीं खरीदो। बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। कुछ नहीं लिया ना, पॉवर्टी लेकर जाओ। क्या पॉवर्टी लोगे? गरीबी और नम्रता। गरीबी क्या है? नम्रता, प्रेम, और नम्र और नम्र, प्रेम प्रेम ऐसा हो ही नहीं सकता। सच में हम आप लोगों से याद आती है, अभी भी बात हो रही थी अंदर में कि जो वो इतने खूंखार जानवर का बाल तोड़ के ला सकती है, तो क्या हम अपने प्रेम से अपने वालों को सही नहीं कर सकते? वो इतने खूंखार जानवर तो नहीं है जितना शेर है। शेर की पीठ का बाल तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। पर कैसे हमने दृष्टांत सुना, एक काल से सुना, थोड़ा अंदर याद कर लिया, फिर किसी को सुना, और उसको थोड़ा भीतर लेके जाओ कि आज अगर मेरे सामने कोई खूब खा रहा है तो क्या मैं उसको प्रेम से बदली नहीं कर सकती? अंगुली हमारे जैसा बदल गया। जो रास्ते में जाते हुए सबकी उंगलियां काट काट के गले में डालता था, तो महात्मा बुद्ध के सामने आते ही महात्मा बुद्ध ने उसको क्या बोला? जा एक लकड़ी पेड़ से सामने तोड़। महात्मा बुद्ध की भी उंगली काटने लगा था। महात्मा बुद्ध ने कहा बाद में काट लेना, पर पहले मुझे तो एक लकड़ी वहां से तोड़ के ला के दिखा। ले आया। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला अब इस लकड़ी को वहां जोड़ के जुड़ जाएगी। जो टूट गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। फिर जब उसको होश आया, उसने वो लकड़ी जैसे ही महात्मा बुद्ध के चरणों में रखने लगा, अंदर से एक आवाज आई, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये किस लिए सुनते हैं? दृष्टांत अच्छे लगते हैं, पर एक एक को सुन के जैसे जैसे आप भीतर जाके उसका मनन करोगे ना, सही में आपको मौन रहने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप ही मौन हो जाओ। कोई बात करने से पहले कितनी बार चला, आज अपने से सारे रात को अपने अपने साथ बैठना, कोई किसी से बात नहीं करेगा कि आज पूरे दिन में हमने क्या लेसन सीखा, जब से हम 3 दिन से आए हमने क्या सीख कर यहाँ से जा रहे। सही में कहती हूँ, एकदम से बात आती है, संसार में रह रहे हैं, कई तरह की घटनाएं सामने आती है। अच्छा ये बात इनको बताओ, फिर अंदर से आता है अच्छा बात सुन, तो सोच, तो जिसको बता रही है उसका फायदा है नहीं, तेरा फायदा है। सही में कह रहे हैं सब होता है। फिर तो जिसकी बात कर रही है क्या उसका फायदा है? तेरा ही फायदा नहीं है तो तू मूर्ख है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है। अगर मैंने ये गोपाल को बात बता दी, उससे होगा क्या? वो टेंशन में आ जाएगा। हम फिर भी उसको पॉजिटिव करके ले रहे हैं, वो तो बंदा ही नेगेटिव है, वो तो उसको वैसे ही उठाएगा। हम किसी का कर्म बनाने में सहायक हो रहे हैं। कितने इतने संसार में से कितने गिने चुने लोग ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आ रहे हैं, और उनमें से भाग्यशाली लोगों में से एक आप। ब्रह्म ज्ञान के लिए मुझे पता है यू आर ऑल फुली सेटिस्फाइड, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने गुरु के ज्ञान पर नाज है कि मेरे गुरु का ज्ञान कच्चा नहीं है, और मैंने अपने जीवन में कितना लगाया। अच्छा लगता है हंसी मजाक, हम खुद हंसते हैं, मजाक करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भीतर में अंदर बैठे ना आया ना ख्याल नहीं सही हो,
जो भीतर में बैठा है उसका भी तो ख्याल करो। क्या मैं आके उनको बोलूंगी, पति को क्या बोलूंगी, मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई, बच्चों को क्या बोलूंगी, तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई, क्या लेकर जाना है? अपने आप को सुधारना है। रिफॉर्मर्स वांटेड फॉर देमसेल्व्स, अपने सुधारक आप बनो। आप सुधरोगे तो आप में ताकत होगी, आप सामने वाले को भी सुधार सकोगे। इतना ऊंचा भजन बोलते हो। ये प्रेम चीज क्या है? मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया, तब से ये राज जाना। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली। अब उस सुख की गली में आए हैं तो यहाँ से फिर कुछ खरीद के भी जाओ। गुरु कहता है कुछ नहीं खरीद सकते हो, गरीबी अमीरी तो नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि हम पहले से ही है। अमीरी को क्या खरीदेंगे? वो तो आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो तो मैं पहले से ही हूँ। तो अब हम नई चीज खरीदनी है, वो 5 वजन चाहिए थे, उसके थे छठा हमारा ले लो। क्या अपने गुरु आया 5 वजनों की कमाई कर ली, उसने 50 रुपए में खरीदे वो उस जमाने में। और आज अगर हो तो कितने का? जाओ सेक्रेटरीज के पास जाओ, पहले बिना बात के कहेगा लाओ जी आप 5,000 फीस रखो, फिर वो वचन नहीं देता और कुछ नहीं करता। और यहाँ तो हम इतने भाग्यशाली हैं, हमें तो फ्री में वचन मिल रहे हैं। क्या हम यहाँ से गरीबी खरीद के जाएंगे? फकीरी, गरीबी अच्छा लग रहा है, फकीरी खरीद के जाओ। फकीर फिक्रों से खाली, फिक्रों से खाली कब होंगे? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अरे यहाँ वहां लेट गो करो, जहां करने की बात है वहां करो। हर बात तो नहीं, किसी बात को भीतर भी लेके जाओ, उसकी तह तक। मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर स्विमर नहीं बनना। बहुत लोग स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमर बने हुए हैं, तैराक बने हुए हैं, मुझे तैराक नहीं बनना। मुझे तो तलहटी में जाना है, उसके लिए भी तो कुशल तैराक बनते ही हैं। कुशल तैराक ही एक होते हैं खाली तैराक, ऊपर ऊपर से स्विमिंग करें, पर एक होते हैं कुशल तैराक, ये जो समुद्र की तलहटी तक जाकर ऐसे ही लगाए कूदे और वहां पहुंचे, तैर तैर के वहां पहुंचे। तलहटी तक जाकर मुझे कुछ लेकर आना है, मुझे हीरे मोती जवाहरात लेकर आने हैं सागर की तलहटी से। तो आज हमने इतना समय दिया अपने शरीर को। बैठो बेटा, कुर्सी नहीं है, बैठो बैठो। मुझे सागर की तलहटी तक जाना है। मैं जो ज्ञान सुन रहा हूं, मुझे ज्ञान की गहराई तक जाना है। इसी में सब कुछ है, सब हीरे मोती जवाहरात। कैसे उसने कह दिया? सेठानी ने कैसे कहा कि जो चोर घर में है क्या लेके आए हैं? उसने जब कहा कि चोर आपके घर को, डाकू आपके घर को लूटने के लिए आए हैं, सेठानी जी घर चलो। सेठानी क्या कहती है? अरे वो जो घर में पड़े हुए ना कंकड़ पत्थर है, असली हीरे मोती तो यहाँ मिल रहे हैं। तो आज हम लूटने आए हैं, पर वही है, लूटने की हमें कला नहीं किया। क्या जाके अनुभव बताओगे घर? कड़ी बड़ी स्वाद सी, नाश्ता भी अच्छा था जैसे, बस इनको खीर अच्छी नहीं सी। ये बताओगे? हमने क्या सुना, उसको लगाया हुआ दिखाओ। एक बार कपड़े में साबुन लगाते हैं ना, इतना मैला कपड़ा, साबुन लगाया, कपड़ा चमक गया, फिर क्या कहते हैं हम साबुन में निकालो, उसके में से पानी डाल के उसमें से साबुन निकाल दो जो तुमने लगाया। बाहर रखोगे सबको पता लगेगा कि साबुन लगाया, चमका। ऐसे ही हम भी आते हैं सत्संग, गुरु हमारा मैल काटने के लिए पहले हमें ज्ञान देता है, फिर क्या करता है? फिर ज्ञान से भी परे। अब अपने ज्ञानी की पगड़ी बांध कर नहीं बैठ रहा, हाँ मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो ज्ञान है। फिर एक अभी वो इच्छा बता रहे थे कि ये ज्ञान मेरे को अच्छा लगता तो मेरे घर के कर्म प्राणियों को भी अच्छा लगे। क्यों भाई, क्यों ये क्यों उम्मीद रखते हो? ये भी तो एक्सपेक्टेशन है जो दुखी कर रही।
कोई सुने। अरे अभी सामने वाले के इतने भाग्य उज्जवल नहीं हुए हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। अभी हमारी अपनी शरीर की 2 बहनें हमारे से इतनी नाराज हो गई, हमारे साथ आना चाहती थी, पर हमने कहा बस में जगह ही नहीं है। पहले हमारे प्रेमी, बाद में हमारी बहनें। जैसे ही उनको मनाया गया तो भाई के साथ प्रोग्राम बना, आगे 2 दिन रह के यहाँ चली। क्यों? अब हमें भी क्षेमता नहीं हुई कि हमारी बहनें नहीं आई। हमने कहा अभी उनका समय ही नहीं आया कि वो इतना ऊंचा ज्ञान सुन सके। जिस दिन उनके भाग्य जागेंगे वो भी आ जाएंगे। तो ये सोचो कि हम कितने भाग्यशाली हैं, इतने थोड़े से गिने चुने लोग चुन लिए। मत अपने मन को दुखी करो, वो मन से बुलाते हाँ सबके लिए परमात्मा ये ज्ञान सबको मिले, सब में आपके कर्म प्राणी जो अपने आप आ गए। लेकिन अगर हम अपने घर के 1 या 2 प्राणियों के लिए इच्छा करते रहे, हाय ये भी मेरे सत्संग में है, ये भी मेरे गुरु का ज्ञान सुने, क्यों भाई अभी उनकी नहीं इतनी भक्ति पूरी हुई। आप तो अपना लगा हुआ चमका हुआ दिखाओ ना, फिर आपको ज्ञान बोलने की जरूरत नहीं है। सुना होगा ना रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, किताब तो बड़ी अच्छी लिखी, बड़े खुश। जैसे उसके प्रकाशित हुई किताब, भाग के आ रहे थे, घर के पास एक बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया, जो तूने इसमें लिखा है क्या तूने उसको पा लिया? हक्के बक्के रह गए कि लिख तो दिया, पाया तो है नहीं। चुप। फिर जब भी हुआ है वो बूढ़ा आदमी सामने बैठा हो तो वो बेचारे डर गए कि अभी फिर पकड़ेगा, फिर पूछेगा कि क्या तूने उसको पा लिया है। एक दिन जब वो आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि उन्होंने उसका दर्शन किया सूरज का। वो उसमें खड्डे में भी वही था, नदी में भी वही था, तालाब में भी वही था, सागर में भी वही था। तब उनको हुआ कि एक ही परमात्मा, एक ही हम सब जगह विद्यमान है। उस दिन उन्हें समझ आई, बड़े खुश हो गए कि अब मैं जाकर उसको बूढ़े आदमी को आज बताऊंगा हाँ मैंने पा लिया। जैसे वो भाग के आ रहे थे, खुश थे, कुछ बोलने लगे तो वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा, नहीं अब तेरा चेहरा बता रहा है तो उन्हें उसको पा लिया। वैसे हम भी यहाँ से जाएं, फेशियल करवा के जाएं, मेकअप करवा के जाएं, ज्ञान का भजन में तो बोलते हो ना, पहनो पहनो रे सुहागन, वो बिंदी लगा लो तो वो कर लो। वो मैं पहले दुल्हन मुझे बनना है, जब मुझे मौका मिला है तो मैं इसको दुल्हन क्यों बनने दूंगी, पहले मुझे मौका मिला, मैं भी बन के जाऊँ, मैं खुद को संभालूं मैं प्रीत से। जब जाए तो घर में तो हैरान हो, अरे ये वो है 3 दिन पहले वो क्या थी, आज क्या है, आज से बदल गई। मन शांत, मन तृप्त, मन संतुष्ट। कोई कैसा कर रहा है, बापू जी के बंदर मार जाओ मत देखो, जो कर रहे हैं वो हुक्म में कर रहे हैं। किसी का किसके साथ क्या संबंध है मुझे नहीं पता। अगर वो सामने तुम्हारे गुरु को गाली भी देते हैं ना तो भी कहो चलो मेरे गुरु का नाम तो लिया इन्होंने, ये भी खुशी मनाओ कि आज मेरे गुरु को बुरा भला कह रहे हैं, बार बार मेरा गुरु गुरु कर रहे हैं, चलो उन्होंने मेरे गुरु को इस रूप में ही याद किया। तो यहाँ से जब जाओ एक बड़ा सा बदलाव लेके जाओ, जो चमके हुए 22 कैरेट है 24 कैरेट होके जाओ कि पता लगे। बेकार की बातें, कुछ नहीं होने वाला। पिछले दिनों बहुत परेशान थी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वही भाई जब बीमार पड़ा तो फिर बहन पड़ा फिर जाग गया। तो क्यों मांग उठाव रखे, ये समय की मांग है, होता है ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। आज लेट गो करके फिर से वैसे आनंद में जिए, और वो दिन तो बेकार गए जब हमने मन मुटाव रखे। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं उन घड़ियों में हम रोए क्यों? भगवान ने इतना हमें सुनहरा मौका दिया है, मुझे खुश रहना है, अपने से प्रॉमिस। हम खुश तो जहान खुश। जिस काम के लिए आए हैं यहाँ आते हो इतना बोले कि कहती जेल से छूट कर आए हैं,
तो चलो मौज मस्ती करो, वो भी सही है, पर जाना तो वापस उसी जेल में है। आए तो हैं, वहां से छूट के जाना तो वही है ना, है ना। पर हम बदल जाए, हम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करें, दुनिया नहीं बदलेगी। हम इतना ऊंचा ज्ञान सुनकर नहीं बदल रहे, तो वो बिना ज्ञान के कैसे बदलेंगे। हमें अपने हर हाल में खुश रहना, हर हाल, जैसी भी हालत आ रही है, जो भी हो रहा है, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सच में आपको दिन रात के भेद ही नहीं पता लगेगा कि ये दिन है कि रात है, कैसे समय निकल जाते हैं। सच में अंदर ऐसा लगता है कि अंदर कोई है जो नाच रहा है, वो भूत प्रेत नहीं है, मेरा अपना आप ही है। अभी भी है, समय है, हमें पूरी रात को बैठने के लिए हम बैठ सकते हैं। इतना हमें अपने गुरु पर ना आ जाए कि गुरु हमें इतनी ताकत हिम्मत देगा, हम पूरी रात बैठ सकते हैं। जो आगे बढ़ गए उनसे पूछो, किसी को अपनी ऐसी बात बताओ कि हाँ मेरे साथ ऐसी घटना हुई, ताकि उसका प्रभाव उस पर भी पड़े। ये होना तो एक क्लास होनी तो एक दिन पहले चाहिए थी, पर चलो जब जाके तभी सवेरा। तो कुछ खरीद कर जाओगे ना, जाना ना, गिफ्ट लेकर जाना ना, कौन सा गिफ्ट? गिफ्ट ऑफ लव, लव ना, इंग्लैंड देना फटकरी, रंग सोखा ही चोखा। क्या लगता, हम तो इतने हैरान होते हैं, प्रेम में लगता क्या है? दो शब्द, प्रेम के दो शब्द चाहिए किसी को, पर वो प्रेम के जो दो शब्द मुख से निकले ना, पहले वो भीतर से पैदा हो, ऊपर से इंग्लिश इंग्लिश नहीं, कि ऊपर से भांड नहीं बनना। आपको अपने से पता लगे कि अब तो प्रेम बह रहा है, अब तो प्रेम बह रहा है हर किसी के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में हमारे को देखकर सामने वाला ना बदले। पहले अपने को बदलने की कोशिश करो, प्रेम से बदलो। किसी ने कुछ कह लिया, एक दिन किसी ने कह लिया, नहीं अब मैं नहीं जाती, कल मैं गई थी ना, मेरी माँ ने मुझे रोटी नहीं बनाने दी थी, मेरी सास ने नहीं बनाने दी, आज नहीं मैं बनाऊंगी। क्यों भाई, वो कल था, कल होगा उसके मन में कुछ, मैं आज फिर कोशिश करूँ, मैं फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा है रास्ता, थोड़ा कठिन है, पर कोई बात नहीं। कठिन है, मुश्किल है, असंभव तो नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ पॉसिबल है। अगर मैं पॉसिबल हूँ तो इम्पॉसिबल है ही नहीं। आई एम पॉसिबल। मैं आत्मा, मैं वहाँ कैपिटल आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, मैं हर घट में बैठा हूँ। थोड़ा सा अपने जो समय इतना दिया है, तन मन धन तीनों चीजें लगा कर आयो। पहले मन को बनाया, फिर तन को तैयार किया, फिर धन का योगदान दिया, है ना। तो बस वो जो हलवे का चौथा चीज है वो डालो भी, प्रेम 3 गुना। सच्ची में वो कहते हैं ना, संत की महिमा वेद रट जानी, जितना सुनी जितना देता भी क्या नहीं, जितना सुनिए देता व क्या नहीं। सही में आज का प्रेजेंट गुरु, लिविंग गुरु, उसके अंदर भगवान पता नहीं कहीं ना कहीं से कोई एक नई चीज जोड़ ही देता है। तो ये आप सबके बहुत बहुत शुक्राने हैं, इतना अपना समय आपने कुर्बानी देकर आए हो। बस है चौथी चीज की जो कमी है, प्रेम की। यहाँ हम देखते हैं अच्छे बच्चे हैं सारे, कोई पीछे किसी को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं कर रहा, प्रेम से आगे बढ़ाने की कर रहा है। पर यहाँ अगर हमारे पे लेश मात्र हमारे अंदर भीतर में है, बात नहीं कर रहे, जब बात करी तो देखा अंदर से पहाड़ निकला। और इतने बड़े गम के साथ हम रह रहे हैं, 3 दिन से चेहरे पर हंसी ही हमें दिखाई दे। कोई तो कारण है, कारण को पकड़ो, क्या कारण है। अरे पता नहीं, वो तो बुझी बुझी रही, जाओ ना प्रेम से उससे पूछो। पूछा किसी ने? पूछा स्वाति से दीदी। हाँ स्वाति से? अच्छा, एक स्वाति ने रही तो मैं, हाँ, फिर बताया इसने? हाँ जी, बताया था। फिर तुम्हारे से समस्या नहीं सुलझी?
जी अपना जितना था इनको अपना अनुभव भी बताया था कि भी हमारे साथ ये सब चीज़ें हुई, तो वो सब चीज़ें इनको बताई। ऐसे एक दूसरे को प्रेम से बढ़ाओ और अपना मन खाली करो। ठीक है, अब आप बताओ। टाइम तो नहीं हुआ, सुबह 9:05। कोई बात, बोलो बताओ। शुक्राने सदगुरु जी के साथ संगत के। हमें ये मुझे लग रहा था कि ये जो भी ज्ञान है ना वो मेरे अपने लिए है। हमने ये पक्का किया, दृष्टांत भी चल रहा था। पीछे आवाज आ रही है अशोक? दृष्टांत भी चल रहा था इतना सुंदर, उसके अंदर से भी ये क्या हुआ कि राजा और गुरु से झूठ नहीं बोलना। तो हमें लग रहा था राजा कौन है, कि राजा तो आत्मा ही है, तो है ना कि मेरी कर्म कहानी मेरी आत्मा जाने। तो बस अपने साथ अपने प्रति सच्चे कि जो भी हो रहा है वो पता नहीं क्या हो रहा है, कि बाहर से क्या रोल आएगा और क्या ही करवाएगा परमात्मा, बट मैं अपने प्रति सच्चा हूँ कि मेरे अंदर क्या है। और फिर बाहर जो मुझे साकार सदगुरु मिला है ना, उससे झूठ नहीं। तो बस ये लग रहा था कि ये जो सारा ज्ञान है ना ये भीतर का है, और इससे हमारा दृष्टिकोण बदलता है। तो देखिए कि अब मेरी दृष्टि वैसे ऊंचे वाली हुई। हमें ऐसा लग रहा था कि सदगुरु की दृष्टि कैसी है, हर छोटी चीज़ के अंदर भी मौज करते हुए भी, डांस करते हुए भी, जैसे जैसे वर्ड्स हो रहे थे तो सब कह रहे थे कि अरे राज का क्या सिनोनिम बनेगा, कोई कह रहा था बाज बनेगा, छाछ बनेगा, बट सदगुरु ने क्या कहा, ताज। तो हर एक चीज़ के अंदर उनकी दृष्टि कितनी ऊंची वाली है, कि हर चीज़ के अंदर एक बार कहा था कि सदगुरु हमें ऐसा लगता है कि समय बहुत कम है, उन्होंने कहा परमात्मा मिलने का समय बहुत कम है। तो हर चीज़ के अंदर जो दृष्टि जो है ना वो ऊंची से ऊंची वाली रखनी होती है। तो आज ऐसे ही भजन चल रहा था तो सदगुरु ऐसे हमें वो अनुभव करा रहे थे कि बरसा बरसा सुख बरसा। तो पहले हमेशा यही कैच होता था कि ना हम परमात्मा से मांग रहे हैं कि बरसा बरसा, कि परमात्मा बरसा सुख बरसा, कि हर आंगन में सुख बरसा। पर आज ऐसे कैच हुआ कि है ना, आज हम शुक्राने गाते हैं कि परमात्मा हर आंगन में सुख बरसा, कि वो बरस चुका है और मेरे सदगुरु की कृपा से ना मुझे दिख भी रहा है। तो हम इतने शुक्राने करते हैं कि सदगुरु हमारे भीतर में आके रहते हैं और हमारी दृष्टि ना वो हमें अपनी अपनी नज़रों से दिखाते हैं कि जो भी चल रहा है ना पूरे संसार में, ये बस ये सारा ज्ञान सब कुछ तेरे लिए, भीतर के लिए, बाहर से नहीं। और यही लग रहा था दीदी कैसे बता रहे थे ना कि 3 दिन कितने इम्पोर्टेंट है, जैसे वाणी में चल रहा था, वो 3 दिन ही होते हैं कि एक जवानी का होता है, एक बचपन होता है, जवानी होता है, एक बुढ़ापा होता है। तो यहाँ भी सदगुरु हमें कह रहे थे कि 3 दिन के लिए तुम्हें लेकर आए हैं ना, तो ये कह रहे थे कि मौज मस्ती करते हुए भी फिर जाना कहाँ है। तो वही लग रहा था कि यही है कि यहाँ पे भी हम सृष्टि में भी कितने दिन के लिए आए। अगर हम यही सोचे 3 दिन के लिए, जैसे हम यहाँ आए हैं 3 दिन के लिए, तो कैसे आए हैं फिक्रों से खाली। और वहीं अगर हमें याद रहे कि यहाँ पे भी तो हम 3 दिन के लिए आए हैं, तो यहाँ जैसे प्रेमियों के साथ सबके साथ प्रेम से, तो वहाँ भी फिर सब जगह अपना ही आप है। और आज भी जैसे लग रहा था कि सदगुरु कह रहे थे कि हम कुछ नहीं करते, हम खाना नहीं खिलाते, हम किसी का ध्यान नहीं रखते, हम तो अपने को भोग लगाते हैं। तो बस दीदी यही लग रहा था कि अब पूरी दृष्टि ना आपकी कृपा से वो अपने ऊपर ही रहे। तो शुक्राने करेंगे आपके और सारी साथ संगत के। और कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? किसके मन में आ रहा है कुछ? समझ आई जो बात हमने कही? यहाँ से हम जाए तो कुछ बदले बदले लगे। चलो और बताओ, श्वेता क्या बता रहा? हरिओम जी, शुक्राने सदगुरु के साथ संगत के। आज जब सदगुरु के वचन चल रहे थे तो सारा मेन जिस्ट यही था, उसका निचोड़ यही था कि ज्ञान जो है वो अपने लिए है, रिफॉर्मर्स अपने लिए चाहिए। तो अंदर से यही बात आ रही थी कि सदगुरु ये बात कहते भी क्यों हैं। देखो, हम इतनी एक सोचते हैं, हम एक पढ़ाई करते हैं, जैसे सदगुरु ने कहा हम किसी चीज को सिद्ध करने के लिए चलते हैं। तुम इधर आ जाओ और सामने वो बैठ जाएगी। कौन? अरे बैठ बैठ, तब ठंड लगेगी। तो अंदर से देखें कि क्या हुआ कि जब हम संसार में थे तो सिर्फ इतना था कि हम अपने एक समझ के साथ जी रहे थे। वो समझ जो हमारी दुनियावी समझ थी, वो समझ जब हम सत्संग में आए तो सतगुरु ने हमें क्या बताया कि तू देह को सच मान। हरिओम जी।
हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सेवा सिमरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सुबह सुबह जब आँख खुले, तेरा ही दीदार मिले। हर पल तुझको हो अर्पण, ऐसा कारोबार मिले। शाम सुबह कुछ भी हो, केवल ध्यान तुम्हारा हो। सेवा सिमरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। मन के आंगन में सतगुर तेरे नाम का फूल खिले। जब जब पाऊं दर्श तेरा, मेरे मन को चैन मिले। दुनिया से क्या लेना, बस एक तू हमारा हो। सेवा सिमरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। ऐसी दया करो भगवन, वाणी में भी मिठास हो। तेरा मैं गुणगान करूं, और तू मेरे पास हो। जब भी मैं मुंह खोलूं, तेरा ही जयकारा हो। सेवा सिमरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। जीवन की हर वेला में सतगुरु तुम मेरे साथ हो। अंग संग रहना तुम मेरे, दिन हो चाहे रात हो। मौत भी जब आए सामने, तेरा ही दीदार हो। सत सेवा सिमरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सेवा सिमरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हरिओम।